अस्सलाम वालेकुम, ये जैसे जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली आपके लिए ले आए हूँ ये जो HSC 1 की इस्लामियात वाले हैं। तो काफ़ी देर से मैं थोड़ा मसरूफ़ था, तो इस वजह से मैं आपके लिए नहीं ला सका। तो जल्दी से हम टाइम वेस्ट किए बगैर आ जाते हैं। तो हमारे ये फ़हरिस्त है, इसमें उन्वानात है हमारे पास बाब अव्वल, दोम, सोम और चारम। तो हम इसकी डिस्कशन पहले कर लेते हैं और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह बता देते हैं। बाकी एक और वीडियो भी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से बना दूँ, या इसी वीडियो के एंड में मैं ऐड कर दूँगा जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं। बाय द वे होल बुक का गैस लेते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला ये क्वेश्चन है, आपने फ़िलहाल इसको स्किप करना है, अभी बिल्कुल टाइम हमारे पास नहीं है। और तौहीद के लगवी मैनी और इसके एग्ज़ाम को भी आपने स्किप कर देना है। इसी तरह वजूद बारी ताला के जो असबात में कुरानी दलाइल हैं, इनको आपने क्या करना है, थोड़ी देर बस हल्का फुल्का सा पढ़ लेना है और बाकी इसमें कुछ नहीं करना। ये एक आयात है अकली दलील से, इस आयत को आपने लाजमी देख लेना है। इसी तरह शिरक है, शिरक में से आपने इसकी जो शिरक व ज़ात और सिफ़ात है, सिर्फ़ आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। और मज़ीद आगे चलें तो शिरक की मज़ीद अक़साम है, इनको आपने छोड़ देना है। और ये जो है अक़ीदा तौहीद के ज़िंदगी पे असरात, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अक़ीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर असरात, मेरी नज़र में आपने इसको लाजमी करना है, इसको कभी भी नहीं छोड़ना, किसी सूरत में आपने इसको छोड़ के कल के पेपर में नहीं जाना। मज़ीद आगे जाओ तो यहाँ पे रिसालत आता है और उसका मफ़हूम आता है, तो इसको एक नज़र पढ़ लेना है। और सबसे ज़्यादा अम्बिया और रसूल की खसूसियात, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मेरी अपनी बुक है, ज़ाती बुक है, जिसमें से मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ये मैं आपको फ़र्स्ट पेज भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे मेरा नाम भी ये ऊपर लिखा होगा। तो ये जिस ज़माने में मैं पढ़ता था उस ज़माने की ये बुक है। तो ये सारा कुछ इम्पोर्टेंट वगैरह हमने साथ लगाया होता था। बाय द वे हमारे भी यहाँ पे 50 में से ऑलमोस्ट 48-49 नंबर ही होते थे। जो भी है इसमें अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो पेज नंबर 15 पे अगर ज़िया इस्लामियात में हो तो रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात को तफसील से आपने रज की तफसील से बयान करना है। दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और अगर आगे आएँ तो यहाँ पे ये सारा इसमें वही आ जाता है। और ख़त्म नबूवत वाला फ़र्स्ट ईयर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करा रहा। इसी तरह अगर आगे आओ तो इन पे दो चीज़ों पे नोट लिखना है, मलाइका और फरिश्तों, इनमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा कुछ चीज़ भी नहीं आ सकती। इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कुरान मजीद की चंद अहम खसूसियात, लेकिन दिस इज़ अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो मज़ीद आगे चलें तो ये अकीदा आखिरत जो है, इसको एक बार आपने पढ़ लेना है। इसी तरह अगर आगे आएँ तो अकीदा आखिरत के जो इंसानी ज़िंदगी पर असरात है, ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने किसी सूरत में जाने नहीं देना अपने हाथ से। और मज़ीद आगे चलें तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म है। MCQs ये नीचे दिए होते हैं, इनको एक एक नज़र पढ़ लो, अभी भी वक्त है। MCQs की मैं कोशिश करता हूँ, वीडियो अगर बन जाएगी तो बना दूँगा, लेकिन फ़िलहाल इनको रट लो, यहाँ से MCQs आने वाले हैं। बाकी मैं थोड़ा गांव चला गया था, इस वजह से वीडियोस नहीं बना सका, तो इसलिए इनमें शॉर्ट में जो आपने ये करने हैं, ये यहाँ पे मैं आपको जो बताऊंगा इनमें से वही करने हैं, इन टिक्स लगे हुए पे नहीं जाना। इसमें सबसे पहले जो तौहीद का ये जो इस्तिलाही मफ़हूम है और उसके बाद वजूदी बारी ताला पर दो दलाइल लिखें, ये वाला आपने करना है। और साथ इनके आंसर है, अगर किसी के पास ज़्यादा इस्लामियात नहीं है तो यहाँ से ही वो कर ले। उसके बाद ये यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं जी, इनमें से ये आपने माजी में लोगों ने किस किस्म के देवता गढ़ लिए थे, तो ये आपने देख लेना है। और यहाँ पे सिफ़ात इलाही की खसूसियात तहरीर करें, तो ये जो 4 खसूसियात हैं ये आपने लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे अकीदा तौहीद के चंद असरात तहरीर करें, ये वाला आपने कर लेना है। और मज़ीद अगर नीचे चलें तो इन सब को आपने छोड़ देना है। अगले इस पेज पे आ जाओ तो यहाँ पे ये जो पीछे एक क्वेश्चन था जिसके 3 पॉइंट है, मैं 1 मिनट पीछे चलता हूँ। आखिरी साबिक़ा अम्बिया के बारे में इस्लाम हमें क्या तालीमात देता है, ये वाला आपने करना है। और मज़ीद इधर चलें तो हमारे पास जो इधर अकीदा ख़त्म नबूवत की तारीफ़ है, ये आपको शॉर्ट में आ सकती है, लॉन्ग में नहीं आ सकती। बाकी आपको ये 4 मशहूर फ़रिश्तों के नाम और उनकी ज़िम्मेदारियाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इन पर स्टार लगा हुआ है ऑलरेडी। 4 इस्लामी किताबों के नाम, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम आगे चलें तो हमारे पास जो बाब दोम आता है, बाब दोम में ये जो अरकान इस्लाम से क्या मुराद है, दिस इज़ अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपने लाजमी देख लेना है, ये आपके पेपर में कल आ सकता है। इसी तरह जो हमारा नमाज की अहमियत है, नमाज की अहमियत वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आपने लाजमी देखना है। और बाकी इधर से रोज़े वाला जो है, रोज़े वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसके असरात भी हैं अमली ज़िंदगी पे और इसके मकासद। इसी तरह अगर आगे चलें तो हमारे पास इसको छोड़ दें,
जो ज़कात है, ये हमारे पास जो ज़कात वाले हैं ये हमारे पास 9th-10th में आते थे। यहाँ पे इनका जो है वो मुश्किल है। तो जहाँ पे ये माशी निज़ाम में ज़कात की हैसियत है, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि इसकी अगर आप हेडिंग्स एक बार देख लेते हैं तो बिल्कुल गर्दिश दौलत का मतलब है दौलत गर्दिश करती रहती है। आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं सूदी निज़ाम का ख़ात्मा, इसको एक बार देख लेना है। ये थोड़ा बहुत बोर्ड के लिहाज से इसको कभी कभार इम्पोर्टेंस दे दी जाती है। उसके बाद हज के जो है, हज भी हमारे पास जो इसका फ़लसफ़ा वगैरह है, इसको भी आपने एक नज़र देख लेना है। जो इसमें हमारे पास यहाँ पे ये रमी शमी ये ज़्यादातर इसका मेथड है, तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको नहीं समझा जाता। तो यहाँ पे जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है, ये हमारे पास जिहाद इस्लामी से क्या मुराद है, इसकी अक़साम और फ़ज़ाइल लिखें। ये जिहाद इस्लामी वाला बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पास्ट में भी रहा है और अभी भी है। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो हमारे पास यहाँ पे मोहब्बत रसूल वगैरह आ जाता है, और हकूक़ुल इबाद में ये वालिदैन और औलाद के हकूक़ भी हमारे पास ऑलरेडी पीछे वाली क्लासों में आ चुके हैं, तो उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कुरान और सुन्नत में अगर आ भी जाते हैं तो इनको आप अपने पास से लिख लो हेडिंग्स बना के। तो जो जो आपको लगता है कि हकूक़ हमारे हैं और हमारे फ़र्ज़ बनते हैं, तो इनको आपने छोड़ देना है। मियाँ बीवी के जो बामी हकूक़ हैं ये भी वहाँ पे पीछे आ चुके हैं 9-10 में, तो इनको भी आपने छोड़ना है। ये इसीलिए हाईलाइट भी यहाँ पे नहीं हुए। इसी तरह रिश्तेदारों वगैरह के हकूक़ वगैरह, इन उस्ताज़ा के हकूक़, इनको सारों को छोड़ दें। और मज़ीद आगे चलें तो गैर मुस्लिमों के हकूक़ आते हैं। माशरती ज़िम्मेदारियाँ जो हैं, इस वाले को आपने एक नज़र पढ़ लेना है, क्योंकि काफ़ी कुछ हम छोड़ रहे हैं, तो ये आपने देख लेना है। इसी तरह अगर आगे चलें तो महसन अखलाक से क्या मुराद है, और ये जो 5 महसन अखलाक है सिर्फ़ इनको आपने एक नज़र पढ़ लेना है, इनका भी कोई चांस बन सकता है। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो हमारे पास मज़ीद जो क्वेश्चन आता है सच्चाई से, इसी तरह इसमें से ये कोई एक आपसे पूछ सकता है, जिस तरह सच्चाई से उसने पहले भी हमारे से काफ़ी बार पूछा है। इसी तरह आगे आएँ तो कस्बे हलाल वगैरह, इसको आपने छोड़ देना है। और यहाँ पे साहबा के इसार का कोई वाक़या बयान करे, इसको आपने लाजमी देखना है। और हुक्मरान तकबे के लिए कानून पासबानी क्यों ज़रूरी है, वो भी देखना है। इसी तरह एक मिनट में आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ ज़ाइल अखलाक से क्या मुराद है। और ये ज़ाइल अखलाक के जो 5 ये हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है, लॉन्ग में भी आ जाए तो आप अपनी वर्डिंग में इसको लिख सकते हो। इसी तरह गीबत शिबत, ये सारी बुराइयाँ जो हैं, इनको ज़ाइल अखलाक कहते हैं। तो मज़ीद आगे चलें तो हासिद जो कनात की दौलत से महरूम कर रहता है, इसको भी आपने एक नज़र देखना है। और यहाँ पे मज़ीद में आगे चलता हूँ, ये MCQs वगैरह तो आपने सारे एक एक नज़र बस पढ़ लेने हैं, बाकी इनमें कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मज़ीद अगर हम यहाँ पे आगे चलें, कलमा शहादत वाला ये सारा आ जाता है। तो इसी तरह आपने इनमें से ज़कात के 2 फ़ायदे लिखने हैं। उसके बाद दर्ज झैल के जो मतलब लिखे हुए हैं, ये मतलब आपने लाजमी याद करने हैं। उसके बाद दर्ज झैल चीज़ों में ज़कात का निसाब लिखें, ये लिखना है। इसी तरह जिहाद का लगवी मानी और मफ़हूम लिखना है, जिहाद की किस्में लिखनी है, और जिहाद अकबर वाला आपने यहाँ पे करना है। उसके बाद 77 में वालिदैन के कोई से 4 हकूक़, शॉर्ट में औलाद के 4 हकूक़ आपने लाजमी लिखने हैं। इसी तरह उस्ताज़ा की इज़्ज़त व एहतराम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया, ये इसके 4 पॉइंट्स वाला करना है। इसी तरह अगले पेज पे आओ तो यहाँ पे छोड़ दो, ज़ाइल अखलाक किसे कहते हैं, ये वाला इसमें से इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा हुआ है, आपने ये वाला करना है। इसके बाद आओ तो गीबत और इताम में क्या फ़र्क है, दिस इज़ अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे हमारे पास मस्जिद ज़रार वाला इंपॉर्टेंट है। हदीस 116 नंबर हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मुनाफिकीन की अलामात। उसके बाद तकब्बर की मज़म्मत करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया, मुतकब्बिर इंसान क्या करता है। इसके बाद हसद की तारीफ़, हसद के नुकसान वगैरह करना है। बाब सौम की तरफ बढ़ते हैं, जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला जो हाईलाइट हुआ हुआ है, हज़रत आयशा ने जो पूछा, तो ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन चीज़ों पर नोट लिखें, इन पर नोट आपने लिखना है तो लिखें। तो फ़िलहाल हम आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं अखूत वाला यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो ये इनकी सिर्फ आपको हेडिंग्स पता चाहो तो आप इनमें अपनी वर्डिंग लिख सकते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ मसावात किसे कहते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मसावात कायम की, ये क्या है। सब्र इस्तक़लाल वाला 9-10 में ऑलरेडी आया हुआ है, इसलिए मैं इसको नहीं डिस्कस करने जा रहा। और अफू दरगुज़र, इसमें से आप देख लें एक नज़र, इसमें अफू दरगुज़र। और जो ज़िक्र है, इसमें ज़िक्र हमारे पास भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ज़िक्र अलाई के फ़ज़ाइल जो हैं, ये ज़िक्र की अक़साम,
शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, और अगर लॉन्ग में आता है तो उसके फ़ज़ाइल समेत आपने सारा कुछ लिखना है। इसी तरह फ़ज़ाइल ज़िक्र ही आता है। फ़ज़ाइल ज़िक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको पीछे बता चुका हूँ। एमसीक्यूज़ में आओ तो एमसीक्यूज़ तो सारे ही पुत्र करने ही पड़ेंगे आप लोगों को ये सारे। और मज़ीद मैं आगे चलता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये आयात आ जाती हैं, और इनमें आप लोगों ने जो ये 3-3 पॉइंट्स वाले क्वेश्चन आंसर हैं, जिस तरह ये है हमारे पास एक, और ये लास्ट वाला है गुज़िश्ता उम्मतों पर वजूहात की अज़ाब की वजूहात, और अरब लोगों की गुर्बत और अफलास वाला, ये इम्पोर्टेंट। और उसके बाद हमारे पास आगे चलें तो इसमें हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत आपको वो लगता है वो करना है आपने। इसके बाद हमारे पास वही वाला ये जो आगे चैप्टर आता है, एक मैं आपको दिखा दूँ, ये बाब चारम जिसमें तारुफ़ कुरान व हदीस है। तो इसमें हमारे पास जो आता है ये हमारे पास, आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है इसमें एक मिनट देखते हैं। फ़जीलत कुरान में से जो है कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको नहीं समझा जाता, ऑलरेडी ये 9-10 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अस्मा और ये पहली वही का जो वाक़या है इसको आपने देख लेना है, ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मक्की और मदनी सूरतों की खसूसियात, दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हिज्जतुल विदा वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट उनमें नहीं है, तो हिज्जतुल विदा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह जो आ गया हो तो हमारे पास कुरान मजीद की सूरतें और आयत है, इसको आप छोड़ दो। और ये जो है दर्ज झैल पर नोट लिखें, ये इंपॉर्टेंट है। कुरान मजीद की हिफाजत और तदवीन तरतीब और ये सारा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बेशक पीछे आया या नहीं आया, दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी टाइम है लॉन्ग का, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ये आप कर सकते हो। उसके बाद इसमें से क्या पता वो आपसे पहला मरहला पूछ ले सिर्फ़ के सिर्फ, या दूसरा मरहला पूछ ले, तो जो मर्ज़ी पूछे आपने ये तीनों मरहले करने हैं। उसके बाद कुरान मजीद की तरतीब वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे अगर हम चलते हैं तो कुरान मजीद की खूबियाँ भी आपने करनी है, और कुरान मजीद की बाकी ये तासीर वगैरह वाले को बेशक छोड़ दें। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हदीस वाला, क्योंकि कुरान मजीद का तो पीछे जिक्र हो चुका था 9-10 में। द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हदीस के मानी बयान करें, और इसकी जो हैसियत है बेटा इसको तो आंखें बंद करके कर लो, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बाकी देखेंगे तदवीन हदीस इज़ अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कुरान पाक वाला जो टॉपिक है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हदीस वाला टॉपिक है, तो ये इस पे मैं जिन पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी फुल बुक रिव्यू में आपको पता है बहुत ज़्यादा बातें डिस्कस हो जाती हैं, तो तदवीन हदीस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हमारे पास मुंतखब कुरानी आयात हैं तो इनको भी जाके देख लेते हैं। बाकी ये जो सित्ता वगैरह के नाम हैं ये भी आ जाते होते थे, ये सूले राबीन वाले नाम तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी कभी कभार आ सकते थे। इसी तरह आयात में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये जो हमारे पास पहली आयत है कोलन सदीदा वाली, ये इंपॉर्टेंट है, और ये कोलन सदीदा वाली कर लो। और इसमें हमारे पास ये जो इसकी तशरीह है, हर हाल में अल्लाह ताला से डरते रहना, सीधी बात करना, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह एक मिनट इनको दोबारा से देख लेते हैं। ये इनका आपने तर्जुमा और तशरीह करनी होती है। जो हमारे पास मैं आपको बताऊँ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ द सेकंड वन, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास कुरानी आयात है जिसका आपने तर्जुमा और तशरीह करनी है। तो इस 2 वाली को तो आपने आंखें बंद करके रट्टा लगाओ। उसके बाद जो हमारे पास 3 वाली है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, ये मैंने आपको उस मॉडल पेपर के रिव्यू में भी बताई थी कि दिस इज़ अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये जो हमारे पास 4 है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है, दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 5 वाली को आप स्किप कर सकते हो, 5 वाली को बेशक आप स्किप कर लो। और 6 वाली जो है ना, 6 वाली इज़ डेडली इंपॉर्टेंट, लन तनालू, तो जो चीज़ तब तक नेकी हासिल नहीं कर सकोगे जब तक वो चीज़ पसंद करो जो अपने लिए मतलब अल्लाह की राह में ख़र्च कर दो। तो ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6 वाली। और इसके बाद ये जो मैं आपको बता रहा था इधर दूसरी वाली पीछे, ये दोनों बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे हैं इनमें से एक आएगी। उसके बाद ये 7th वाली भी है, लेकिन इसको अगर करना चाहते हो तो कर लो। बाकी ये इसकी इस तरह मैंने हाईलाइट करके अपनी बुक को सजू के रखा हुआ था। तो उसके बाद हमारे पास ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं सूरत अंकबूत की और ये वगैरह, तो इसमें हमारे पास 17 और
ये नमाज वाली भी देख लेना है, 8वीं वाली। बेशक नमाज बुराइयाँ और बेहयाई से रोकती है। और बाकी ये आप करना चाहो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसमें सबसे ज़्यादा ये एक और आपने देख लेनी है, आयत नंबर 10, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जिसमें ये अल्लाह ताला इंसाफ और भलाई का हुक्म देता है। उसके बाद 11 वाली को आप करना चाहो करो, नहीं करना चाहो ना करो। जो हमारे पास ये रोज़े वाली है, इसको भी आप करना चाहो नहीं करना चाहो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बाय द वे मुंतखब अहादीस पे आते हैं, तो अहादीस हमारे पास के मैं क्या कहूँ, आपके पास अहादीस 2 ही आती हैं और हैं भी बहुत कम। आपको करनी तो सारी चाहिए, लेकिन अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें ना, तो पहली वाली इन्नमल अमाल बिन्नियात, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका सिर्फ आपने तर्जुमा करना होता है, इसमें कौन सी बड़ी गेम है। बाकी ये दूसरी वाली भी इसमें इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद ये चौथी वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लो, पहली दूसरी चौथी। उसके बाद हमारे पास 5वीं वाली इम्पोर्टेंट है, ये जो ज़ुबान वाली है। उसके बाद हमारे पास जो यार क्या अब इसका आपको बताऊँ, इसके बाद 7वीं वाली कर लो, 6ठी वाली भी एक बार नज़र देख लेने हैं, और 8वीं वाली कर लो। उसके बाद ये 9वीं वाली कर लो, और 10वीं वाली बेशक छोड़ दो, और आखिरी वाली कर लो। सिद्ध की वाली तो आपने करनी है। सच्चाई निजात देती है और झूठ हलाक करता है। मुझे लगता है कल के पेपर में ये पहले नंबर पे है, तो इसको आपने लाजमी नहीं वो लाजमी करना है। आखिरी वाली को आपने करना है। और ये जो इधर से कौन सी थी, इधर से आपने ये वाली पहली 2 में से दूसरी वाली लाजमी करनी है। बाय द वे आगे चलते हैं, तो इसमें कसीरुल इंतखाब, ये MCQs जो भी हैं ये आपने करने हैं। और आगे चलो तो शॉर्ट क्वेश्चन मज़ीद मैं आपको कुछ बता देता हूँ वीडियो बना के भी। तो ओवरऑल यहाँ पे कुरान के लगवी मैनी और ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको आपने लाजमी ये वाला क्वेश्चन आपने करना है। और मज़ीद आगे चलो तो ये हमारे पास जो चीज़ें हैं, इनको आपने जिनमें थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। टिक भी लगे हुए हैं, लेकिन ये टिक किसी ने ज़्यादा ही लगा दिए हैं। तो बाय द वे ओवरऑल ये बुक का रिव्यू कंप्लीट हुआ। तो 17 मिनट की वीडियो अगर अभी तक देख रहे हो तो नीचे इस्लामियात 2022 कमेंट करो, और इंशाल्लाह कल आपका पेपर अच्छा होगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन वाली वीडियो लेके आ रहा हूँ, और कोशिश करता हूँ MCQs भी मिल जाएँ। मिलते हैं तो दोनों वीडियो साथ ही लेके आऊँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।